अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तमन्ना टेक्निकल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा जो फ्रिज जो होता है उसमें गैस घूमती कैसे। ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता है, ठंडक तो आती है, हमें पता है चलो कूलिंग कर रहा है फ्रिज में, लेकिन वो गैस कैसे घूमता है, वो ठंडा ठंडा करता कैसे है, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। सबसे पहले आप देख लीजिए कि हमने बोर्ड के ऊपर चित्र दौरे हुए हैं, जो 5 चीजों के जो मैकेनिकल जो हमारे पार्ट्स होते हैं। कभी भी आप रेफ्रिजरेशन का काम करना चाहते हो तो आपको ये 5 जो मैकेनिकल पार्ट्स है अगर तब याद रख लोगे आप, तो क्या है, किसी भी कूलिंग वाली मशीन होगी, समझिए कि वीसी कूलर है, डीप फ्रीज है या वाटर कूलर है, सभी मशीनों का वर्क कैसे करता है आपको आइडिया आ जाएगा। लेकिन ये हमें क्या है, ये 5 चीजों को समझना बहुत ही जरूरी है। वो उसके बारे में आज इन्फॉर्मेशन देंगे, बोर्ड पे भी आपको समझाएंगे और लाइव आपको प्रैक्टिकल से भी समझाएंगे कि वो कूलिंग करता कैसे है। देखिए, तो सबसे पहले मैं आपको जो हमारे जो मैकेनिकल जो 5 पार्ट्स जो होते हैं, इसमें सबसे पहला जो हमारा होता है वो कंप्रेसर होता है। ठीक है, एक कंप्रेसर होता है, एक कंडेंसर होता है, एक फिल्टर होता है, एक कैपिलरी होती है और एक होता है इवोपरेटर, जिसे हम कूलिंग कॉइल भी कहते हैं, जिसे फ्रीजर बॉक्स भी कहते हैं हम, जो हमारे फ्रिज में लगा हुआ होता है। तो वो वर्क कैसे करते हैं, गैस घूमता है इस पांचों 5 मैकेनिकल पार्ट्स में। और दूसरी बात एक बता दूं आपको कि जो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल पार्ट से क्या होता है, हमारा फ्रिज कंप्लीट वर्क करता है। मैकेनिकल पार्ट्स इसे कहते हैं जिसमें गैस का सर्कुलेशन होता हो, संचार होता हो, इसे क्या कहते हैं, मैकेनिकल पार्ट। जैसे हमारी ये कंडेंसर है, कंडेंसर क्या होता है, लोहे की पाइप है जो होती है, उसके अंदर क्या होता है, गैस का सर्कुलेशन होता है, इससे हमें पावर दिया नहीं जाता, फिर भी क्या होता है, पाइप के अंदर से गैस का सर्कुलेशन होता है, इसे इसलिए हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल पार्ट्स कहते हैं। फिल्टर जो हम, इससे भी हमें क्या पावर देने की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये क्या होता है, इसके अंदर भी गैस का संचार होता है, इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको मैकेनिकल पार्ट्स। जैसे हमारा कंप्रेसर है, कंप्रेसर एक जो मैकेनिकल पार्ट्स भी और इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी। कैसे कि समझिए, गैस सर्कुलेशन कंप्रेसर के अंदर से भी होता है और इसे हम पावर भी दिया जाता है। इसको ऑन करेंगे, पावर देंगे, तभी क्या होगा, कंप्रेसर स्टार्ट हुआ, गैस सर्कुलेशन होगा। यानी ये जो पार्ट्स जो कंप्रेसर है वो मैकेनिकल पार्ट्स है और इलेक्ट्रिक पार्ट्स भी है। और फ्रिज में सबसे महत्व की जो चीज जो होती है वो होता है कंप्रेसर। अब कंप्रेसर वर्क कैसे करता है, सबसे पहले हम समझेंगे कंप्रेसर, के बाद आप समझ जाओगे गैस फ्रिज में घूमता कैसे है। समझिए अब कंप्रेसर का काम कैसा है, तो अब समझिए कि आप घर में मोटर, पानी की जो मोटर जो होती है उसका यूज करते हैं। मोटर, पानी की जो मोटर, उसका काम क्या है, समझिए एक जगह से दूसरी जगह पे पानी को खींचने का काम कौन करती है, हमारी पानी की मोटर करती है। वो पानी सर्कुलेशन की, किसमें, उसमें पंप दिया हुआ होता है। जो हमारा कंप्रेसर होता है वो गैस का सर्कुलेशन करता है। क्या करता है, एक तरफ से गैस को खींचता है और हाई प्रेशर बना के गैस को बाहर की तरफ फेंकता है, बस उसका इतना ही काम है। ज्यादातर भाइयों को ऐसा लगता है कि कंप्रेसर के अंदर गैस भरा हुआ होता है, लेकिन कंप्रेसर के अंदर गैस नहीं होता, हाँ सर्कुलेशन होता है, अंदर जाता है और बाहर भी ये क्या होता है, गैस निकलता है, लेकिन इसके अंदर कंप्रेसर के अंदर भरा नहीं हुआ था। इतने कस्टमर हमें कहते हैं कंप्रेसर हमें चेंज करवाना था, आप कंप्रेसर ले आइए और उसमें डाल दीजिए तो हमारा फ्रिज चालू हो गया, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि इसमें गैस चार्ज भी करना होता है। और ये जो हमने वीडियो बनाया है, ये कस्टमर के लिए और टेक्नीशियन भाइयों के लिए जिससे काम करते हैं जो फील्ड में हमारे, उन्हें पता ही नहीं होता कि कंडेंसर गर्म क्यों होता है, फिल्टर कौन सी पोजीशन होनी चाहिए, कंप्रेसर में कौन सी पोजीशन, फ्रीजर बॉक्स में कौन सी पोजीशन होनी, उसकी माहिती हमें होना बहुत ही जरूरी है। अब कंप्रेसर समझिए, तो कंप्रेसर जो होता है उसमें 3 लाइनें दी होती है। क्या है, आपको पहले हमने एग्जांपल से समझा दिया, कंप्रेसर का काम गैस को सर्कुलेशन करना है। जैसे हमारी बॉडी में जो हृदय जो होता है उसका काम ब्लड को सर्कुलेशन करना है, पूरे शरीर में जो लोही घुमाता है, जो ब्लड हमारा सर्कुलेशन करता है वो हमारा हृदय होता है। जैसे ही रेफ्रिजरेशन का जो हम कह सकें, तो ये कंप्रेसर जो होता है वो रेफ्रिजरेशन का हृदय भी कहा जाता है। यानी ये गैस सर्कुलेशन का काम मेन चीज जो होती है वही करती है। अब समझिए उस पे ऊपर 3 लाइनें दी होती है, क्या होता है 3। अब ये फ्रिज मैकेनिकल हो या इन्वर्टर मॉडल हो या नॉन इन्वर्टर मॉडल हो, कंप्रेसर का काम दोनों में सेम ही है। ठीक है, गैस को सर्कुलेशन है, एक तरफ से खींचना और दूसरी तरफ से फेंकने का काम करती है। और कंप्रेसर के ऊपर मुख्य 3 लाइन दी होती है, 2 लाइन आप देखोगे तो जाडी होगी और एक लाइन पतली होती है। ठीक है, अब 3 लाइन हो तो सबसे पहले आपको नाम जानना जरूरी है कि तीनों लाइन को कहते क्या है। तो अब समझिए पतली जो लाइन जो होती है वो हमारी होती है डिस्चार्ज लाइन। क्या होती है, डिस्चार्ज लाइन। डिस्चार्ज लाइन का मतलब होता है फेंकना। समझ गए, डिस्चार्ज लाइन का मतलब क्या होता है, फेंकना। तो वो कैसे हम पहचानेंगे, अगर ये तो मैंने सब लिखा है, लेकिन सबसे पतली जो लाइन होगी वो हमारी डिस्चार्ज लाइन होगी। दूसरी जो 2 लाइनें होती है वो होती है, एक होती है सक्शन लाइन। सक्शन का मतलब होता है, सक का मतलब होता है खींचना। क्या होता है, खींचना होता है। ठीक है, सक्शन का मतलब होता है खींचना। वो पाइप जो होती है वो इससे थोड़ी जाडी होती है, यानी ये जो सक्शन लाइन होती है जाडी होती है और डिस्चार्ज लाइन पतली होती है। उसके बाद होती है हमारी चार्जिंग लाइन। क्या होती है, चार्जिंग लाइन। अब चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन दोनों का काम है खींचना। ठीक है, और जो डिस्चार्ज लाइन का काम है वो गैस को फेंकने का काम करती है। इसलिए किसी भी आज कंप्रेसर को देखोगे, देखिए ये हमारे फ्रिज का कंप्रेसर है, तो आप यहाँ पे भी देखिए,
यहाँ पे आप देख सकते होंगे ये लाइन है, ये दो लाइन के हिसाब से ये लाइन पतली है, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, डिस्चार्ज लाइन। अगर हम समझिए चालू करके भी चेक कर सकते हैं, यहाँ से क्या होगा, प्रेशर को बाहर की तरफ फेंकेगा और दो यहाँ से क्या है, प्रेशर को खींचेंगे, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, ये पतली लाइन जो ये हमारी क्या है, हमारी डिस्चार्ज लाइन है। अब ये समझिए, इसको चार्जिंग लाइन भी बोल सकते हैं, सक्शन लाइन भी बोल सकते हैं, इसको चार्जिंग लाइन भी बोल सकते हैं, सक्शन लाइन भी बोल सकते हैं। इसका रीजन क्या है कि दोनों पाइपों का काम क्या है, खींचना होता है, देखिए। और ये जो कंप्रेसर का जो मेन चीज होती है वो टर्मिनल होता है, जहां से मैंने आपको बोला मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक पार्ट्स दोनों है। तो इससे क्या हम पावर देंगे, यहाँ पे रिले और ऑयल पी लगाएंगे तो कंप्रेसर हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब खींचता का है, फेंकता का है, वो भी आप समझ लेते हैं, ठीक है। अब समझिए कि यहाँ पे से क्या होता है, ये हमारा फ्रीजर बोगी, यहाँ से हमें उल्टा समझना होगा, क्योंकि यहाँ से आपको कंप्रेसर से समझा दूंगा तो आपको पता ही नहीं लगेगा खींचता क्या और फेंकता क्या है। अब समझिए कि ये जो इवोपरेटर जो हमारा फ्रीजर बॉक्स होता है, जहाँ पे हम क्या रखते हैं, पानी की बोतल या किसी भी चीज को यहाँ पे बर्फ जमाने के लिए हम फ्रीजर बॉक्स में रखते हैं। तो इसकी जो एक लाइन जो होती है, वो लाइन होती है हमारी, समझिए सक्शन लाइन में जाती है। कहाँ पे जाती है, सक्शन लाइन पे। यानी यहाँ से क्या होता है, आपको मैंने पहले ही बता दिया, जो हमारी सक्शन लाइन जो गैस को खींचने का काम होता है, तो कौन सा गैस खींचेगी, तो समझिए इससे समझेंगे हम कि इवोपरेटर में से जो हमारा जो गैस जो आता है, वेपर गैस। कौन सा गैस, वेपर गैस। आप याद रखिए, वेपर गैस क्या होता है, जो इवोपरेटर में से जो हमारा वेपर गैस आता है, वो कंप्रेसर की सक्शन लाइन से खींचता है। सबसे पहले शुरुआत यहाँ से होती है। कहाँ से होती है, कहाँ से हमारा गैस खींचता है, वेपर गैस हमारा खींचता है। वेपर गैस का मतलब होता है गर्म गैस। क्या होता है, गर्म गैस जो हमारा जो होता है, जो वराड जिसे हम कहते हैं, वो क्या होता है, भाप जो कहते हैं, भाप। यानी वो क्या होता है, इवोपरेटर से हमारा सक्शन लाइन क्या करती है, वो प्रेशर को खींचती है और कंप्रेसर के अंदर की तरफ लाने देती है, ठीक है। समझ गए आप, गैस कहाँ से आया, इवोपरेटर से गैस आया, जो सक्शन लाइन से हमारे, ठीक है। जो कूलिंग कॉइल जो होती है, इसमें दो लाइनें होती है, समझिए ये दो लाइनें होती है, एक होती है कैपिलरी लगी होती है, ये हमारी सक्शन लाइन है, ठीक है। यहाँ से गैस खींचे, ये कनेक्शन कहाँ पे होता है, तो ये होता है कंप्रेसर की सक्शन लाइन पे, ठीक है। तो जैसे हम फ्रिज को ऑन करेंगे, कंप्रेसर को ऑन करेंगे, तो ये यहाँ से गैस कहाँ से खींचेगा, जो गर्म जो गैस जो होता है, वो क्या करेगा, कंप्रेसर सक्शन लाइन से कंप्रेसर के अंदर की तरफ खींचेगा। अब अंदर की तरफ खींचेगा सक्शन लाइन से, जो वेपर हमारा गैस है, तो कंप्रेसर क्या करेगा, मैंने पहले ही आपको लो प्रेशर को हाई प्रेशर बना के धक्का देने का काम करती है, ठीक है। क्योंकि ये इसका जो गेज है वो बड़ी साइज का, छोटी साइज के गैस से क्या वो गैस क्या जाएगा, प्रेशर से जाएगा, ठीक है। तो अब हम समझिए कि ये लो प्रेशर का जो हमारा जो वेपर गैस था, क्या था, जो वेपर गैस था उसका क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर हो जाएगा। यानी एकदम प्रेशर से वो क्या करेगा, कंप्रेसर उसको धक्का देगा, और धक्का देगा तो क्या धक्का, मैंने आपको पहले डिस्चार्ज लाइन का काम फेंकना है, तो वो गैस कहाँ पे जाएगा, ये यहाँ गैस जाएगा, जो हमारा गर्म गैस है वो हमारा डिस्चार्ज लाइन या कंडेंसर में जाएगा। कहाँ पे जाएगा, ये हमारा गैस कंडेंसर में जाएगा, ठीक है। आप समझ चुके होंगे कि जो हमारा जो वेपर गैस था, वो सक्शन लाइन से कंप्रेसर के अंदर आया, उसका लो प्रेशर था, कंप्रेसर के आते ही उसका पिस्टन अप डाउन होने की वजह से हाई प्रेशर बना के उसने कंडेंसर में गैस को सेंड कर दिया। तो कौन सा मोड है ये, तो वो गैस है वेपर। वेपर यानी गर्म गैस है, जो भाप बोलते हैं हम, वो गैस हमारा कहाँ पे आ गया, कंडेंसर में आ गया, ठीक है। एक लाइन आप समझ चुके हो, कंप्रेसर का काम क्या है, एक सक्शन लाइन से गैस को खींचने का काम करती है, डिस्चार्ज लाइन से गैस को फेंकने का काम किया, और चार्जिंग लाइन की जो लाइन का मतलब होता है, हमें गैस चार्ज अगर करना है तो उसके लिए चार्जिंग लाइन का हम उपयोग करते हैं। तो ये क्या होगा, यहाँ पे तो सील्ड होगा, यानी यहाँ से कोई रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। तो इस पहले समझिए, इवोपरेटर में जो हमारा वेपर जो गैस आया, वो क्या हुआ, कंप्रेसर में आया सक्शन लाइन से, और डिस्चार्ज लाइन से हाई प्रेशर बन के वो हमारा कंडेंसर में चला गया गैस। तो कौन सा गैस गया, तो समझिए कि ये गैस जो गया है वो हमारा वेपर गैस है। तो आपने फ्रिज के पीछे की जाली देखी होगी, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसे कहते हैं कंडेंसर। ये जो फ्रिज के पीछे जाली लगी हुई थी, तो आपने एक चीज देखी होगी, यहाँ पे क्या, यहाँ पे जाली में ये सलिया लगाया हुआ है चारों तरफ। अब ये क्यों लगाया, तो ज्यादातर ऐसा भी बोलते हैं ये सपोर्ट के लिए लगा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, सपोर्ट के लिए नहीं है। क्योंकि कंडेंसर मैंने आपको जैसे बताया, जो यहाँ पे गैस कौन सा गया, तो यहाँ पे गैस गया वेपर गैस, यानी गर्म गैस गया। अब क्या होगा, बाहर की जो हवा है ये कंडेंसर को टच होगी, क्या होगी, कंडेंसर को टच होगी, तो जो वेपर था यहाँ से आधे कंडेंसर से क्या हो जाएगा, वो लिक्विड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जो हमारा गैस है हाई प्रेशर वाला लिक्विड हो जाएगा, यानी जो गर्म गैस था। इसलिए आप देखिए कि आपके घर में जो फ्रिज होता है, उस साइडों को आप टच करोगे तो लाइनें गर्म होती है। अगर कंडेंसर होगा, ओल्ड मॉडल का फ्रिज है आपके पास, आप ऊपर की तरफ फ्रिज को ऐसे टच करोगे जाली को, तो यहाँ पे गर्म होगा, यहाँ पे गर्म नहीं होगा। यानी आधे कंडेंसर के बाद ये गैस क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, ठीक है। बाहर के जो हवा लगती है बाहर की, इसलिए आपको टेक्नीशियन भी बताते हैं और कस्टमर भी बताते हैं कि आपके फ्रिज को क्या करना है, दीवार से थोड़ा दूर रखना है। इससे क्या है, बाहर की वातावरण की जो हवा है उसको टच हो। अब क्या होगा, गैस हमारा गर्म था अब तक, अब गैस क्या हो चुका है, ठंडा हो चुका है। क्या हो चुका है, गैस हमारा ठंडा हो चुका है, और ठंडा गैस जाएगा हमारा फिल्टर में।
क्या जाएगा, गैस हमारा जाएगा ठंडा, जो हाई प्रेशर वाला जो गैस है ठंडा हो चुका है वो हमारा फिल्टर में जाएगा। तो फिल्टर जो चीज होती है, तो फिल्टर का आपको पता होगा फिल्टर का काम क्या है। तो पहले नाम सुन के आपको पता है फिल्टर का काम होता है साफ करना। किसी भी चीज में आप फिल्टर देख सकते हो, गाड़ी में भी फिल्टर आता है, बाइक में भी फिल्टर आता है। क्या होता है, इंजन को साफ करने का। पर इसमें साफ क्या करना है, तो इसमें जो गैस घूम रहा है, तो गैस घूम रहा है, इसमें अगर कचरा समझिए मॉइस्चर होगा, तो आगे की तरफ जाने के लिए फिल्टर लगाया होता। आपके मन में दूसरा भी सवाल होता होगा कि ये लाइनें तो सब पैक होती है, तो इसमें कचरा आता कहाँ से होगा। तो मैं आपको दूसरी बात बता दूं कि ये जो हमारा जो कंडेंसर होता है वो लोहे का होता है। तो क्या होता है, जैसे गैस घूमने की वजह से जंग लग सकता है, देखिए जैसे बाहर लगा हुआ है, अंदर की तरफ भी जंग लगा हुआ, तो कुछ कचरा होकर आगे की तरफ ना जाए, इसके लिए क्या करते हैं, इसमें आगे फिल्टर लगाते हैं। और फिल्टर में क्या होता है, अब दो तरफ जाली लगी होती है, एक यहाँ पे लगी होती है, यहाँ पे लगी, जैसे मैंने यहाँ पे दोहरा हुआ है, ठीक है। और अंदर यहाँ पे गोलियां दी होती है। आपने कभी फिल्टर काट के चेक किया हो तो आपको पता होगा कि सिलिका की गोलियां दी होती है। अब गोलियों का काम ये है कि अगर गैस में समझिए कि मॉइस्चर होगा, पेज होगा, तो उसको पेज को दूर करने का काम करती है, ये गोलियां उसका काम करती है, ठीक है। अभी तक क्या था, हमारा हाई प्रेशर वाला लिक्विड गैस अंदर की तरफ आया, अब जाली में जैसे अंदर गैस हमारा एंटर होगा, तो ये जाली की तरफ कचरा आगे की तरफ जाएगा नहीं, ठीक है। इतना समझ गए आप। जैसे हमारा क्या है, जो हाई प्रेशर वाला लिक्विड गैस है फिल्टर में आ चुका है, यहाँ से जाली से साफ हो चुका, फिर दूसरी भी जाली दी होती है, उससे क्या होता है कि उस वहां से भी क्या होगा, हमारा जो लिक्विड जो गैस जो है वो गैस को क्या करेगी, वो शुद्ध करेगी। दोनों तरफ जाली, बीच में सिलिका की गोलियां दी होती है। जो हमारा जो लिक्विड गैस जो है, जो हम 134 गैस हो या R600 गैस जो अंदर डालते हैं, ठीक है, वो गैस अभी घूम के कहाँ पे आ चुका है, कैपिलरी में आ चुका है। कहाँ पे आ चुका है, कैपिलरी में। तब समझिए कि कैपिलरी का आपको पता होगा कि कैपिलरी का गेज क्या होता है। कैपिलरी का जो गेज जो होता है वो छोटी साइज है, ये देखिए थोड़ी ब्लैक हो चुकी है कैपिलरी। इसका जो होल होता है उसका गेज तो बहुत छोटा होता है। अब तक आपने देखा पाइप का स्पेस सबसे बड़ा था, उसका गेज बड़ा था, लेकिन जैसे कैपिलरी में इनलेट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर ड्रॉप होगा, ठीक है। अभी तक कहाँ था, यहाँ तक वेपर था, यानी गर्म गैस था। आधे कंडेंसर बाद वो क्या हो चुका, लिक्विड हो चुका। लिक्विड होने के बाद फिल्टर में आने को गैस साफ हो चुका है। अब जो लिक्विड है उसका प्रेशर कम हो जाएगा, यानी जो स्पीड जाने की, जो सर्कुलेशन की जो स्पीड थी वो क्या हो चुकी है, यहाँ से कम हो चुकी है। यानी प्रेशर ड्रॉप करने का काम हमारा कौन करता है, कैपिलरी। गैस को शुद्ध करने का काम कौन करता है, हमारा फिल्टर। जो गैस को ठंडा करने का काम हमारा कौन करता है, कंडेंसर। कंप्रेसर का काम है गैस को घुमाना है, खींचना और फेंकने का काम कौन करता है। अब समझिए लो प्रेशर वाला जो हमारा लिक्विड गैस है वो क्या होगा, कूलिंग कॉइल, हमारी कूलिंग कॉइल में स्प्रे होगा। तो आप देखते होंगे आपके घर में फ्रिज जो होगा, आप डोर खोल के ना आप चेक करोगे तो उसमें स्प्रे की आवाज आएगी, सुर सुर जैसा आवाज आ रहा है, क्योंकि उसमें गैस क्या होता है, छोटे से गेज में से गैस स्प्रे हो रहा है। क्या हो रहा है, कौन सा गैस था, ये लिक्विड गैस है। कहाँ पे स्प्रे हो रहा है, तो कूलिंग कॉइल में, ठीक है। कूलिंग कॉइल में हमारा गैस क्या हो रहा है, स्प्रे हो रहा है। अब समझिए कि फ्रीजर बॉक्स में अगर हमने क्या रखा है, सफरजन रखा है, ठीक है, सफरजन रखा है या पानी की बोतल रखी है, तो ये वो गैस का वो गुण धर्म जो होता है वो ऐसा होता है कि लो, समझिए कि यहाँ पे हमने जो लिक्विड क्या हुआ, गलन बिंदु पे वो क्या होता है, गर्म होता है गैस। क्या होता है, वो गर्मी के संपर्क में आने की वजह से वो गैस क्या हो जाता है, फिर से गर्म हो जाता है, यानी वेपर हो जाता है। क्या हो जाता है, वेपर। अब समझिए कि यहाँ पे सफरजन रखा हुआ है, ठीक है। अब गैस यहाँ पे लिक्विड जो स्प्रे हुआ, तो सफरजन के वो क्या होता है, गर्म था। सफरजन हमारा कैसा होता है, गर्म होता है। तो उसकी जितनी भी गर्मी हो गैस पूरी खींच लेगा। क्या करेगा, जो गैस है हमारा R134 या R600 गैस है, वो पूरी गैस को क्या कर लेगा, गर्मी को, सफरजन की गर्मी को खींच लेगा। तो हमारा जो एप्पल है, सेब है, वो सेब क्या हो जाएगा, सेब हो जाएगा ठंडा, सेब हो जाएगा ठंडा। अब सेब की गर्मी ने किसने ले ली है, तो वो ले ली हमारी गैस ने। तो अब समझिए कि जो क्या होता है, जो कूलिंग कॉइल में आने के बाद जो वेपर, जो हमारा गैस जो स्प्रे हुआ था, वो क्या होगा, वेपर में फिर से ट्रांसफर हो गया। क्यों, के अंदर रखी थी, क्योंकि ये इंसुलेटेड जगह होती है। जैसे हम जब डोर को हम क्या करते हैं, बंद कर दे, किसी भी चीज को अंदर रखते हैं। अब समझिए दिखाई नहीं दे रहा कि सेब जो हमारा वो बनाना हो या गर्म होता है, लेकिन ठंडा तो नहीं होता। तो अब उसमें अंदर रखेंगे तो गर्मी कितनी, वो गैस क्या होता है, रिमूव कर देगा। गैस पूरी गर्मी ले लेगा और इस चीज को ठंडा कर देगा, और गैस खुद क्या हो जाएगा, वेपर हो जाएगा, यानी गर्म हो जाएगा। अब ये कैपिलरी जो थी, यहाँ से लिक्विड स्प्रे हुआ था, अब क्या होगा, वेपर। जैसे सिस्टम हमने समझाई थी, सक्शन लाइन से फिर से गैस क्या होगा, यहाँ से खींच के ना फिर से हमारे कंप्रेसर में जाएगा, जो वेपर गैस है। समझ गए। फिर से मैं आपको बता दूं कूलिंग कॉइल का, कि यहाँ पे लिक्विड गैस, लो प्रेशर वाला लिक्विड गैस स्प्रे हुआ, अंदर किसी चीज की रखी है गर्मी, किसी भी चीज को रखा हुआ है, एप्पल को यार, तो इससे उसकी गर्मी को गैस क्या करेगा, खींच लेगा। तो जो स्प्रे हुआ है, वो स्प्रे गैस हुआ है, वो क्या करेगा, सेब की गर्मी को खींच लेगा और वो क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा गर्म। तो इसके वजह से क्या होता है, गर्म गैस जाएगा फिर सक्शन लाइन से हमारे कंप्रेसर में।
तो बस ये जो सर्कुलेशन जो साइकिल है, रेगुलर सर्कुलेशन होती है। इससे क्या होता है कि हमारा फ्रिज के अंदर ठंडक आती है। ठंडक कैसे आई? सेब की जो गर्मी थी वो गैस ने ले ली और सेब हमारा ठंडा हो गया। पानी की बोतल रखी थी, पानी की जो गर्मी थी वो गैस ने ले ली, पानी हमारा बर्फ हो चुका। यानी ऐसे समझिए कि फ्रिज हमारा कूलिंग नहीं करता। क्या करता है? फ्रिज हमारा जो कूलिंग नहीं करे, एसी हो, कूलिंग फ्रिज हो, ये कूलिंग नहीं, ये क्या करता है? गर्मी को रिमूव करते। किसी भी चीज को गर्मी को आप निकाल दोगे तो वो चीज क्या हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। तो जैसे मैंने आपको समझा, सेब में से गर्मी गैस ने क्या किया? खींच ली तो वो क्या गैस हो गया? वेपर। और वेपर हो गया तो हमारा जो सेब है वो ठंडा हो गया। और सक्शन लाइन की जो काम क्या है? सक्शन लाइन का काम गैस को खींचना है। तो अभी अभी यहाँ तक क्या था? वो गैस जो हुआ था, लिक्विड स्प्रे हुआ था लो प्रेशर वाला, अब क्या हो गया? वो हो गया वेपर में, हो गया वेपर, हो गया वो हो जाएगा हमारी सक्शन लाइन से कंप्रेसर में। बस तो ये सिस्टम से ये क्या पूरा फ्रिज वर्क करता है। जैसे मैंने आपको पार्ट से भी समझा दिया, बस ये चीज से ही ठंडक आती है। और ज्यादातर लोगों को ये पता नहीं होता कि फ्रिज कूलिंग ऐसे करता है। वो तो क्या कहते हैं, जाली गर्म होगी, फिल्टर नॉर्मल चलेगा, लेकिन ये सिस्टम जानना बहुत ही जरूरी है। आप ये जान लोगे तो सभी कितनी भी मोटी सिस्टम क्यों ना हो, एसी हो, फ्रिज हो, ठंडक वाले सारे मशीनों की, इसे रेफ्रिजरेशन साइकिल कहते हैं। ज्यादातर हम समझाते लेकिन ये समझते नहीं है। ज्यादातर ये प्रॉब्लम है जो आती है कि टेक्नीशियन तो बन जाते हैं, लेकिन क्या होगा? उन्हें पता ही नहीं लगेगा। अगर कोई कस्टमर ऐसा होगा, समझिए कि अगर इंजीनियर के वहां पे चले जाओगे जिसे आइडिया है, अगर समझिए कस्टमर नहीं समझ रहा तो बेवकूफ बना दोगे। लेकिन कस्टमर अगर समझिए कि इंजीनियर है, उसे पता है, तो आप समझाओगे कि वो आपको क्वेश्चन करेगा कि फ्रिज में ये जाली जो होती है गर्म क्यों हो रही है, तो आपको इसका आइडिया ही नहीं आएगा। तो इसकी इन्फॉर्मेशन होनी है बहुत आपको जरूरी है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, इससे दूसरे भाइयों को इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके।